हेलो फ्रेंड्स, आज हमने पुनः त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सवाल नंबर 16 बताने जा रहे हैं। बिल्कुल सवाल को तोड़ेंगे और 100% चला तुम्हारे दिमाग में सेट करा देंगे। चलिए हमने सवाल को पढ़ते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में बोला गया 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बोला एक दूसरे का पूरक है। तो बोला सिद्ध करके दिखाइए कि मीनार का जो ऊंचाई है 6 मीटर। सवाल बिल्कुल हमने पढ़े, पता चला कि सवाल इधर से उधर निकल गया। बिल्कुल निकलने नहीं देंगे और सवाल को बिल्कुल इतना तोड़ेंगे कि चला तुम्हारे दिमाग में सेट करा देंगे। तो चलिए हमने सवाल को समझाते हैं। सवाल में क्या बोला है? मीनार के आधार से। तो चला एक मीनार है, क्या समझे? एक मीनार है तो और एक मीनार क्या है बोलिएगा तो खड़ा है। तो बोला मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। तो एक क्या मीनार का आधार हुआ, जड़ हुआ। तो एक जड़ से जो है एक 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर की दूरी पे दो बिंदु है। सवाल नहीं समझे होंगे। तो एक मीनार खड़ी है, तो मीनार के आधार मतलब क्या, ये जो जड़ हुआ ने मीनार के जड़ से जो दो बिंदु वन साइडेड है, एक साइड है, एक का दूरी है 4 मीटर और एक का दूरी कितना मीटर है? 9 मीटर। चलिए हमने इसको मिलाते हैं। इसका लंबाई है कितना मीटर? 4 मीटर और जड़ से लेकर ये टोटल लेंथ कितना है? 9 मीटर। पुनः सवाल को समझिएगा। मीनार से आधार से वन साइडेड, एक ही साइडेड दो बिंदु है। तो एक का जो दूरी है 4 मीटर, जड़ से लेके यहां तक का दूरी एक का कितना है? 9 मीटर। सवाल समझ गए होंगे। अब बोला उन्नयन कोण जो है एक दूसरे का पूरक कोण है। चलिए हमने इसको मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। तो उन्नयन कोण बोला एक दूसरे का पूरक। पूरक कोण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग को इसके बारे में जानना चाहिए। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, एक दूसरे का पूरक कहलाता है। जैसे हम बोले एक मान लेते हैं थीटा कोण है, तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो देखिएगा दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। तो प्लस थीटा माइनस थीटा हैज गेन, तो क्या रिजल्ट आया? 90 डिग्री। तो पूरक कोण किससे कहता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। तो एक यदि थीटा मानेंगे तो दूसरा कितना मानना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। आप कुछ भी एंगल मान सकते हैं। तो लेट मान लिए ए थीटा, तो ए कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या यहां तक डॉट है क्या? एक मान लिए थीटा, तो एक क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो एक दूसरे का कैसा कोण है? पूरक। जब दोनों को जोड़ेंगे उसका एड होना चाहिए 90 डिग्री। प्लस थीटा माइनस थीटा हैज गेन, तो रिजल्ट क्या बचा? 90 डिग्री। क्या यहां तक समझे? चलिए हमने कुछ कोडिंग कर देते हैं, ए बी सी और डी। अब चलिए हमने सवाल को बिल्कुल समझाते हैं तोड़ तोड़ के। तो अब किस ट्रिंगल में चलेंगे? तो मायने ए भी रखता है। तो हम लोग चलते हैं छोटा वाला ट्रिंगल में, ए बी सी। तो क्या मीनार का ऊंचाई मालूम है? लेट मान लिए h मीटर, लेकिन सिद्ध क्या करके दिखाना है? मीनार का जो हाइट होगा वो 6 मीटर होना चाहिए। तो हम लोग फिलहाल मान लिए मीनार का हाइट कितना? h मीटर। तो हम लोग चलते हैं इन ट्रिंगल ए बी सी में। तो चलते इन ट्रिंगल ए बी सी। तो चला क्या करे? टेन थीटा लगा दे। तो एंगल क्या है? टेन थीटा। तो इक्वल टू रिजल्ट क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा ए बी बटे आधार हो जाएगा बी सी। तो टेन थीटा। तो इसका तो सॉल्यूशन होगा नहीं, यहीं पे छोड़ देना है। तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी का मान क्या था? h। तो लिखे h डिवाइडेड बाय b से लेके c तक का दूरी कितना? 4। तो हमने लिखे 4। तो इसको मान लेते समीकरण क्या? फर्स्ट। क्या यहां तक डॉट है क्या? अब हम लोग चलते हैं बड़े वाला ट्रायंगल में ए बी डी। तो लिखेंगे अगेन
इन ट्रिंगल ए बी डी। तो क्या लगा दे, एंगल क्या है, उन्नयन कोण tan 90 माइनस थीटा। तो लगा देते हम लोग क्या, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू रिजल्ट क्या, लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास हो जाएगा ए बी बटे आधार क्या हो जाएगा, बड़ा वाला बी डी। तो आपको बताए थे फंक्शन क्या, tan 90 माइनस थीटा, tan का रिलेशन कॉट के साथ, साइन का रिलेशन कॉस के साथ और सेक का रिलेशन कॉसेक के साथ। तो tan 90 माइनस थीटा रिजल्ट क्या हो जाता है, कॉट थीटा। यहाँ पे जो एंगल रहेगा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू ए बी का मान क्या, h। चलिए हमने लिखते हैं h डिवाइडेड बाय बी डी। तो b से लेके d तक का दूरी कितना है, 9 मीटर। तो लिखते हैं 9, समीकरण मान लेते हैं सेकंड। क्या आंसर आया। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को आपस में गुना करेंगे। अब सवाल आया कि बोलिएगा क्यों गुना करेंगे। तो आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू रिजल्ट कितना होता है, एक। यदि LHS को गुना करेंगे तो RHS को आपस में गुना करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 को आपस में गुना करेंगे। तो गुना का रूल क्या कहता है, LHS को 1 में गुना करेंगे और RHS को 1 में। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू, जब LHS को 1 में गुना किए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इधर भी h बटे 4। तो लिखेंगे h बटे 4 मल्टीपल h बटे क्या 9। क्या यहां तक डॉट है क्या, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। तो लिखते हैं 1 इक्वल टू, तो ऊपर को ऊपर गुना नीचे का नीचे, तो h गुना h रिजल्ट हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 गुना 4 रिजल्ट कितना होता है 36। इसमें हर इसमें नहीं कुछ तो एक हर, तो बराबर में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h स्क्वायर गुना 1। तो रिजल्ट हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 36 गुना 1 रिजल्ट क्या 36। मान किसका चाहिए, h का। तो इधर वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल। तो रिजल्ट हो जाएगा h इक्वल टू √100 कितना 36। तो 36 का वर्गमूल कितना 6। यही तो बोला था मीनार का ऊंचाई सिद्ध करके दिखाइए 6 मीटर। तो मीनार का ऊंचाई कितना मीटर हो गया 6 मीटर। यही आपका क्या हो गया फाइनली रिजल्ट। बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो 100% चला इसको लिख लेना। पुनः आपसे प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा। पुनः हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।